बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी लर्निंग के हवाले से, और हम देखेंगे कि डिस्कवरी लर्निंग क्या है, इसको किस तरीके से हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिस्कवरी लर्निंग बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जो कि तालिब इल्म को उस स्ट्रेटजी के ज़रिए एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है। इस प्रॉब्लम को देने के बाद बच्चा उस पर यानी तालिब इल्म उस पर हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, फिर एक रिकॉर्डिंग बनाना यानी कंप्लीट रिकॉर्ड या डाटा एंट्री करना, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस बनाकर रिज़ल्ट निकालता है, और फिर जो रिज़ल्ट सामने उसके आता है उसके ज़रिए उसको जो सबक मिलता है उसको वो सामने लेके आता है। इसी को डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तालिब इल्म या स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद अपने प्रॉब्लम का यानी अपने मसले का हल निकालने बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो उसमें ना सिर्फ पूरी तरह से इंगेज हो जाते हैं, ना सिर्फ इंगेज होते हैं बल्कि वो ख़ुद अपने आप को कंट्रोल करके सिर्फ अपने मसले को फोकस करते हुए उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ जो है वो उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। तमाम तर नॉलेज का होना यानी प्रियर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बेस पर वो काम करने का आगाज़ करते हैं, और फिर इन सब को सामने रखते हुए यानी इसी नॉलेज को सामने रखते हुए क्वेश्चन आंसरिंग करते हुए एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, और फिर लर्निंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। यूँ समझे कि कंटेंट उनको पहले नहीं दिया जाता, उनका कंटेंट खुद ही बनता चला जाता है। इसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है कि हमें एक थॉटफुल टॉपिक जो है अपने स्टूडेंट को देना होता है, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम उनके सामने रखना होता है जिसके सोल्यूशन तक वो पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार को अपनाते हुए अपनी बात की मज़ीद वजाहत कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन उनको दे देते हैं जिसका स्पेसिफ़िकली एक ही आंसर आता है, जैसे 2 + 2 4 ही होते हैं, ठीक है, 2 को आप प्लस करोगे तो अपने 4 ही मिलना है, तो अब उसमें उनके पास कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं रहता जिसमें वो मज़ीद सोच सकें। आप मैथ में इस मेथड को इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। तमाम तर असातिज़ा जो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी क्लासेस में, उन किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसके साथ साथ किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं साथ साथ इंस्ट्रक्शंस देकर उनको इसी रास्ते पे लाया जा सकता है। हमेशा इसमें जहन में रखिए कि जब भी आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम देंगे तो वो उसके बारे में कोई ना कोई मफरूज़ा कायम करेगा, और अपने मफरूज़े को साबित करने के लिए वो इस पर मज़ीद एफ़र्ट्स करेगा, मज़ीद काम करेगा, इसके बारे में तजस्सुस रखेगा, तहकीक करेगा, रिसर्च करके वो जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और बहुत मुमकिन है कि एंड में जवाब वो ना हो जो मफरूज़ा उसने कायम किया था। करने की आदत पड़ती है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कि इंटरनेट का अवेलेबल होना ज़रूरी है, ताकि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो जांच सके, डिफरेंट इंसाइक्लोपीडियाज़ को देख सके, डिफरेंट साइट्स पर जाकर अपने क्वेश्चन को परख सके, उसका जवाब हासिल करने की कोशिश कर सके। इस तरह बच्चे में एक जुस्तजू की, तजस्सुस की आदत पड़ती है, और वो काम करना शुरू करता है और ख़ुद से काम करना शुरू कर देता है। इस बात को भी जहन में रखें कि यहाँ पर टीचर का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि यहाँ तो एक तरफ उसको ख़ुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जदीद तरीन साइट्स के ऊपर जाकर ख़ुद रिसर्च करे और उन बातों को जानने की कोशिश करे, दूसरा वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके। यानी उस्ताद यहाँ पर सिर्फ एक उस्ताद नहीं जो अपनी बात की वहाँ पर वजाहत कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसा मेंटर है जो अपने स्टूडेंट को एबल बना रहा है कि वो ख़ुद से काम करें।